इन लोगों से नहीं होगी। मेरी लड़ाई यहाँ भगवाधारी से होगी। भगवाधारी वर्सेस टोपीधारी। टोपीधारी 72% है और हम लोग यहाँ बहुत बड़ा लीड से चुनाव जीते। हम 2 सीट पर वहां लड़े चुनाव, लेकिन वोट हमको क्या मिला? 39,000, 34,000। इसका मतलब हम कांग्रेस से मजबूत हैं। मीडिया कर्मियों को धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि जोकीहाट प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष बनाना और उसकी कमेटी को बनाना था। यही मेन उद्देश्य था हमारा। इस कड़ी में हम मोहम्मद अबूजर आलम को जोकीहाट AIMIM के प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया है और उपाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद मंजर आलम को और प्रखंड प्रवक्ता के रूप में मोहम्मद दानिश बशीर साहब को उन्होंने नियुक्त किया है। जेडीयू छोड़कर MIM ज्वाइन करने के सवाल पर अररिया के लोकसभा सांसद के कथित बयान अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा वाले बयान से दिल को ठेस पहुंचने समेत कई कारण बताए। जदयू में तो जब था और नफरत जो हुआ, गिरिराज सिंह के जो यहाँ पर एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा था, उस यात्रा के दरमियान एक नुक्कड़ सभा में और एक RS में मंच साझा करके प्रदीप कुमार सिंह जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने पूरे एक कम्युनिटी को यानी मुस्लिम कम्युनिटी को आहत किया और खुले शब्दों में ये कहा कि यदि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। और कई बातें उन्होंने अपने मंच से कहा इस अररिया जिला में कि मुस्लिम घुसपैठिए हैं और बांग्लादेशी शब्दों का बहुत बार प्रयोग किया। और इससे आहत होकर के मुझे ये महसूस हुआ कि हम जिस समुदाय से आते हैं, अगर कोई इस समुदाय को मानसिक रूप से और पूरी तरह से किसी बात कह करके उसको आहत करता है और माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री समय रहते अगर उस पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करता है तो इस पार्टी में रहना बेकार है। अब मिला है कि कम से कम अपने लोगों के हित में बोलते हैं। जो मजलूमों पर जालिमों द्वारा अत्याचार किया जाता है, कम से कम हमारे पार्टी के सरबराह हिंदुस्तान में सबसे पहले मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं। और बिहार में अख्तरुल ईमान साहब जो इस पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वही व्यक्ति उठाते हैं। MIM के अररिया जिला अध्यक्ष मुखिया मुर्शीद आलम ने यह भी कहा कि सीमांचल सैलाब ज़्यादा इलाका है, लेकिन इस इलाके के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। सदन में सिर्फ MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ही आवाज़ बुलंद करते हैं। सैलाब ज़्यादा है। आज तक किसी में ये जरूरत नहीं हुई कि जो मेरा सदन है, जैसे एक MLA का सदन बिहार विधानसभा है, कोई बात नहीं रखता है। एक अख्तरुल ईमान साहब ही बिहार विधानसभा में किसी मजलूम की बात हो, बाढ़ की बात हो, महानंदा बेसिन की बात हो, पूर्णिया में हाईकोर्ट का एक बेंच बनाने की बात हो, वही व्यक्ति बोलते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा 2020 के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए वो 5 विधायक MIM से जीते और उनमें से 4 विधायक जो है दूसरी पार्टी में चले गए। सर, तो उस समय MIM का जो कैडर था वो मजबूत था, लोगों ने जिताया, लेकिन 4 विधायक के दूसरी पार्टी में जाने के बाद कैडर एक तरह से कमज़ोर हुआ। अब 4 साल के बाद, अभी इलेक्शन में 2-4 महीने ही बाकी है सर, या 6 महीने खुद से खूब, अभी अगर आप आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि जो कैडर पहले था वो मजबूती अब होगी? अगर नहीं है तो फिर कैसे उनको आप मजबूत करेंगे सर? आप कैडर मात्र 4 आदमी को कहते हैं। कैडर क्या होता है? कैडर किसी भी आदमी का वोट बैंक या बड़ा समुदाय का कोई नेता होता है, उसके पीछे चलने वाले को वो कैडर कहता है। तो एक व्यक्ति के जाने से, पूरे सीमांचल से 4 व्यक्ति के जाने से कैडर थोड़े खत्म हो गया। वो आदमी तो ओवैसी साहब के नाम पर चुनाव जीता था। अगर मान लीजिए कि एक बड़ा समुदाय चला जाता, बहुत बड़ी संख्या में
इधर से उधर चला जाता, पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेता, तब एक बड़ी बात है। मेरा मानना है जिस व्यक्ति को जितना वोट मिला था आज उससे 20% बढ़ोतरी कर दीजिए, वो आदमी उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए तैयार है। समय पर इसकी गूंज सुनाई। सर मैं जानना चाहूंगा, दिल्ली विधानसभा में 2 सीटें एमआईएम ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों सीटों पर हार मिली सर। वहां पर टोटल अगर बात करें तो मुसलमान बाहुल इलाके हैं सर, लेकिन वहां पर एक तरह से हार हुआ। तो अभी अगर बिहार विधानसभा की बात करें सर, तो आपको क्या लगता है कि वहां का रिजल्ट यहाँ पर कुछ असर डालेगा कि नहीं सर? आप ये जानिए कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टियां, हम 2 सीट पर वहां लड़े चुनाव, लेकिन वोट हमको क्या मिला? 39,000, 34,000। इसका मतलब हम कांग्रेस से मजबूत हैं। अपनी ताकत का मुजाहरा किया। कांग्रेस क्या कहता है कि हम किसी पार्टी का जीतने का ठीकरा लिए हैं, उसी तरह हम किसी पार्टी का जीतने का ठीकरा नहीं लिए हैं कि मेरी वजह से कांग्रेस के वजह से 17 सीट अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो आप उस चीज को नहीं बोलते हैं, 1 सीट के लिए बोलते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम हारे भी हैं तो 34,000 वोट लाए हैं, इसका मतलब हमारा जनाधार कितना मजबूत है। हम एक जगह चुनाव हारे भी हैं, 40,000 के लगभग वोट लाए, वो कितने दिनों में? 15 दिन के अंदर। और मेरा कैंडिडेट अगर बाहर होता तो हो सकता है कि ये रिजल्ट कोई दूसरा होता। हमारा कैंडिडेट जेल के अंदर रह करके इतना बेहतर प्रदर्शन करता है, वो हमारे पार्टी के लिए फख्र है। विधानसभा में एमआईएम की स्थिति आप कैसे देखते हैं? बहुत मजबूत। ये सबसे पहली बात मैंने अपने संबोधन में बताया कि 72% मुस्लिम बाहुल वाला क्षेत्र है। इन लोगों से नहीं होगी, मेरी लड़ाई यहाँ भगवाधारी से होगी। भगवाधारी भर से टोपीधारी 72% है, और हम लोग यहाँ बहुत बड़ा लीड से चुनाव जीतेंगे, थोड़ा मार्जिन से नहीं, लार्ज स्केल से जो है ना कि बहुत बड़ा अप्रत्याशित जीत होगी। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।